क्या प्रॉब्लम होती है, आप सब लोग ने सीख लिया होगा, राइट? लॉसेस हो रहे हैं, होते हैं, स्टॉक मार्केट में लॉसेस होते हैं, मैंने बताया यू हैव टू कीप फॉलोइंग द प्रोसेस, दैट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? ऑल राइट, तो हाँ, तो मैं बता रहा हूं इस क्लास में आप में से बहुत सारे लोग अर्न कर रहे हो, अर्न नहीं कर रहे हो, और एक तीसरी कैटेगरी है जो प्रोसेस भी फॉलो नहीं कर रहे हो। प्रोसेस क्या होता है फिर से बता देता हूं, लाइव मार्केट में आके रियल मनी से ट्रेड करना, लाइव मार्केट में आके रियल मनी से, रियल इमोशंस के साथ ट्रेड करना, और अपनी मिस्टेक्स एज सुन एज पॉसिबल फाइंड आउट करके वैसे जर्नल्स में लिखना, वैसे जर्नल्स में मेंटेन कर लेना, मेंटेन करने के बाद रिव्यू करना, और रिव्यू करने के बाद अपनी उस मिस्टेक को सॉल्व करना। अगर आप ये नहीं कर रहे हो और अगर आप लाइफ मैनेजमेंट नहीं फॉलो कर रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जितने भी हमारे गुड स्टूडेंट्स हैं मूविंग बुल्स के, दे आर इन टच विद मी, आई टॉक टू देम, दे ऑल आर फॉलोइंग द प्रोसेस. No, there is no one. Some of them are working in crores, some of them are working in lakhs, above 10 lakh, some of them are working in 0 to 10, 1 to 10 lakh, कुछ thousands में काम कर रहे हैं। सब में एक ही चीज कॉमन है, सबका कैपिटल डिफरेंट है, सब में एक चीज कॉमन है, दे आर फॉलोइंग द करेक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को। अगर आप लोगों के साथ जो भी हो रहा है, दैट इज वेरी नॉर्मल, इट हैपेंस विद एवरी ट्रेडर। I just want you to keep following the process, okay? Futures तो फिर भी आसान है समझना, कुछ भी नहीं है। Options एक अलग तरीके की चीज होती है। तब वापस स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, we have to start it from the basics. चलो we'll start the class। सबको मालूम है इक्विटी क्या होता है, कि हमने रिलायंस लिखा, रिलायंस में यहाँ पे लिखा हुआ है बाय सेल पे गए, हम बाय भी कर सकते हैं मार्केट प्राइस पे, हम सेल भी कर सकते हैं, लेकिन सेल हम सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हैं। बाय और सेल करेंगे तो इंट्राडे में, लॉन्ग टर्म में भी दिखा रहा है बट वो होगा नहीं, बट इट वोंट बी हैपनिंग लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में यू कैन नॉट शॉर्ट। तो एक मेथड होता है बाय करने का, लेकिन यार मल्टीपल डेज के लिए कुछ चीज शॉर्ट करनी है तो कोई तरीका नहीं है। ओके, पहली तो ये बात है। तो इक्विटी सबको मालूम है क्या होता है, हम सबको मालूम चल गया। लेकिन जब भी हम रिलायंस लिखते हैं, जैसे रिलायंस लिखा हम लोगों ने, तो रिलायंस के बाद यार आगे ना ऐसे अगस्त फ्यूचर्स और ऐसे जुलाई कुछ नंबर्स भी आते हैं, तो दे इनको डेरिवेटिव्स कहते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू आई मीन बाय डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, तरीका, कि अगर कोई एसेट है, जैसे कि चाहे गोल्ड हो जाए, क्रिप्टो हो जाए, या फिर कुछ भी हो जाए, चाहे वो रिलायंस हो जाए, चाहे वो इंडेक्स हो जाए। अभी देखो इंडेक्स की बात करते हैं, हम सबको मालूम है इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और तीसरा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, ये तीसरा इंडेक्स है इंडिया का जो जिसमें ट्रेडिंग होती है। तो इसमें तो लो वॉल्यूम है, तो ये हो के भी नहीं के बराबर है। सिर्फ बैंक निफ्टी दो इंडेक्स है हमारे जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। अब बैंक निफ्टी हमने हमारी पुरानी क्लासेस से बात किया हुआ है, इंडेक्स है। अब इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स एक पेपर वर्क होता है, तो मतलब इसका कोई ओनर नहीं है। अंबानी इज ओनर ऑफ रिलायंस, अदानी इज ओनर ऑफ अदानी कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनीज, बट निफ्टी, बैंक निफ्टी का कोई ओनर नहीं, तो कोई इसके किसी का राइट नहीं किसे बेच दे। तो एनएससी के पास, एनएससी ने क्या किया, एक तरीका है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नाम का। ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? पेपर वर्क में, मतलब असलियत में कुछ भी नहीं हो रहा है, रियलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ ट्रेडिंग हो रही है। पेपर महीने का लॉन्च करते हैं, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इतने अपन को लाइव मिल जाएंगे। हम चाहे तो तीनों को खरीद सकते हैं। तो वेरी बिग क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, अगर मेरे को फायदा क्या है तीनों का, ठीक है, तीनों का डिफरेंस क्या है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, इसे डिलीट कर दूं और यहाँ पे लिख दूं रिलायंस, तो यू विल सी अगस्त, आपको सितंबर, अक्टूबर नहीं दिखेगा आपको, यू वोंट फाइंड अक्टूबर ओवर हियर। तो जुलाई, देखो रेट सबका डिफरेंट है, इसका कम है, ये महंगा है, ये और महंगा है। जब भी फ्यूचर्स ये प्रीमियम में चल रहा है, मतलब महंगा है। क्यों महंगा है? वो ऐसे ही होता है, जो आगे का आप खरीदने जाओगे थोड़ा ज्यादा रेट देना पड़ता है आपको, यू हैव टू पे मोर, क्योंकि आप होल्ड भी कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन आता है मन में स्टूडेंट्स के, कि अगर मेरे को 3 महीने के लिए ट्रेड करना है, तो क्या मैं सितंबर का खरीदूं? नहीं, तो भी आप जुलाई का खरीदो। क्यों? क्योंकि जब आप मार्केट डेप्थ पे आओगे, आपको दिख रहा है टोटल 266 यहाँ पे, 1079 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो, दिख रहा है इतना कम, 48,000, 66,000, इतना कम स्प्रेड में डिफरेंस, काफी ज्यादा। अगर इसका देखोगे तो बहुत ही कम, ओनली 12,000,
क्वांटिटी, ओनली 16,000 क्वांटिटी। तो वॉल्यूम में इतना डिफरेंस होता है कि जो स्प्रेड होता है ना, देखो कितने पैसे का स्प्रेड है, 40 पैसे का स्प्रेड, और क्वांटिटी कितनी ज्यादा है। अगर मेरे को मान लो, अगर मेरे को 10,000 क्वांटिटी खरीदनी है, 10,000 खरीदनी है, तो 10,000 खरीदने में ही मेरा पैसा चला जाएगा अगर मैं इसमें खरीदूंगा तो इसीलिए कभी भी फ्यूचर में ट्रेड करना है, लॉन्ग होल्ड करना है, तो भी ये वाले को ट्रेड करेंगे। और जब इसकी एक्सपायरी कब आती है, अच्छा अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं फ्यूचर्स क्या होता है। फ्यूचर पे क्लिक किए, अच्छा, और एक बार ना रिलायंस भी खोल लेते हैं। रिलायंस, अभी रिलायंस, इसको बोलते हैं रिलायंस स्पॉट, SPOT। स्पॉट का मतलब क्या होता है, ये रिलायंस का स्पॉट चार्ट है, प्राइस चल रहा है 2087। स्पॉट और फ्यूचर चार्ट खोलोगे ना तो कैसा दिखेगा चार्ट खोलोगे तो, अगर आप रिलायंस का चार्ट खोलोगे तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर, इसको मैं यहां पे खोलता हूं, ठीक है। यहां भी तीन, अपन को यहां पे ना 4-5 ऑप्शन दिखा रहे हैं, सीधे जुलाई पूछ रहा है तो आप ये वाला पकड़ लो, हमेशा अपने आप चेंज करता रहेगा। देखो, द चार्ट विल लुक एग्जैक्टली द सेम, ठीक, द चार्ट विल लुक जस्ट जीरो, थोड़ा सा दिखा रहा है 2090, और यहां पे क्या दिखा रहा है, 209 रुपीज का डिफरेंस दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब इस पे भी अलग तरीके की ट्रेडिंग चल रही है, इस पे अलग तरीके की ट्रेडिंग चल रही है। फ्यूचर्स में फ्यूचर लॉट के थ्रू ट्रेडिंग चल रही है, तो दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। तो जब भी स्पॉट प्राइस, ये वाला प्राइस से ज्यादा आगे निकल जाता है फ्यूचर्स का प्राइस, स्पॉट 10 रुपए है और रिलायंस का फ्यूचर्स 11 रुपीज है, तो दिस इज कॉल्ड द फ्यूचर इज इन प्रीमियम, प्रीमियम वर्ड यूज करते हैं। और अगर रिलायंस 10 रुपीज का है और फ्यूचर 9 रुपीज का है तो डिस्काउंट में चल रहा है बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, डिस्काउंट में चल रहा है। अगर आगे चल रहा है फ्यूचर तो बोलते हैं प्रीमियम में चल रहा है, और पीछे चलता है फ्यूचर तो बोलते हैं डिस्काउंट में चल रहा है। इससे क्या डिराइव कर सकता हूं एक ट्रेडर के लिए, जब भी मार्केट प्रीमियम में चल रहा होता है इट इज जनरली एक्सपेक्टेड टू बी बुलिश, और जब भी प्रीमियम डिस्काउंट में चल रहा होता है तो बेरिश। जब कोरोना वायरस का टाइम था, अगर आप लोग ने ट्रेड किया था देख सकते थे, तो सब कुछ पीछे चलता था। अगर रिलायंस 2087 तो फ्यूचर्स 2070, 70 रुपए नीचे। तो जब कोरोना, जब बेयर मार्केट होता है, जब बेयर मार्केट होता है, जब बेयर मार्केट होता है तो पीछे चलता है। अब आप सोचो, आप मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि रिलायंस बुलिश है, फॉल देख रहे हो आप रिलायंस में, इस लेवल का फॉल आया रिलायंस में, तो भी अभी भी फ्यूचर्स आगे है। तो जस्ट लाइक लिटिल बिट यू कैन अंडरस्टैंड, बट ये कोई ट्रेडिंग टेक्निक नहीं हुई, ये सिर्फ जनरल नॉलेज है, ये काम नहीं आएगी। जस्ट मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने बता दिया कि फ्यूचर्स को प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। अभी क्या है, रिलायंस बाय करने जाओगे आप, एक लॉट, दो लॉट, 1 2 3 जितनी चाहो खरीद सकते हो क्वांटिटी, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहां आओगे खरीदने के लिए तो देखो फिक्स है 250 ओनली यू कैन बाय, बट जैसे यू इंक्रीज 251 यू कैन नॉट डू, यू कैन मेक ओनली 500। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट जीरोधा इज इट टेल्स यू कि 1,15,000 रुपीज डिलीवरी पे मिल रहेगा आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, ओके गाइस, डन। 1,15,000 पे आपको डिलीवरी पे मिल रहा है वो। अगर 2 लॉट लगाएंगे तो 2,31,000 डिलीवरी पे मिल रहा है आप लोगों को, ऐसे करके। तो पहली बात, ये लॉट्स में काम करता है। दिस फ्यूचर्स इज ऑलरेडी अ लेवरेज प्रोडक्ट। कैसे, अगर मैं यहां पे आके, ध्यान से देखना, 250 क्वांटिटी खरीदूंगा डिलीवरी पे, तो मेरे को कितना पैसा देना है, कैन यू टेल मी, कितना पैसा देना है डिलीवरी पे खरीदने के लिए, अगर होल्ड करना चाहता हूं मैं लंबे समय के लिए। तो अगर 250 क्वांटिटी ऐसे होल्ड करूंगा तो 5.5 लगता है, उसमें मैं शॉर्ट कर सकता हूं क्या लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं कर सकता। वहीं अगर मैं 5, अगर मैं यहां पे आऊं और लॉन्ग टर्म की बात करूं होल्ड, तो कितना पैसा लग रहा है, 115। सो डू यू अंडरस्टैंड, इट इज ऑलरेडी लेवरेज्ड, ये 5 टाइम लेवरेज्ड है, तो ऑलरेडी लेवरेज प्रोडक्ट है ये। तो आप कैलकुलेट, किसी में भी जाके कैलकुलेट करके देख लो, यू विल गेट टू नो कि यार ये लेवरेज ऑलरेडी इसमें मिल चुका है हम लोगों को। लेकिन आप इसको होल्ड कर सकते हो। अब कब तक होल्ड कर सकते हो, कब तक यू कैन होल्ड दिस रिलायंस जो लाइफ फ्यूचर, यू कैन होल्ड इट फॉर एवर इफ यू वांट। उसको रोल ओवर करते हैं, बोलते हैं कि आप इसको हटा के, जैसे ये एक्सपायर करने वाला है, आप अगले महीने पे शिफ्ट हो जाओ, यू कैन डू रोल ओवर, ठीक है। आप अपने, आप डायरेक्टली सेल करके बाय भी कर सकते हो, थोड़ा आपका बस वो खत्म होगा, क्या बोलते हैं, स्प्रेड्स का खर्चा आएगा, बट यू कैन शिफ्ट ऑलवेज। तो एवरी थर्सडे, हर थर्सडे को एक्सपायरी आती है वीकली ऑप्शंस की,
तो निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी चलती है, और महीने का जो आखिरी थर्सडे होता है, जैसे इस महीने का निकल चुका है, भले ही हम जून में हैं, मे बी वी आर इन जून मंथ, बट इस महीने की सारी ऑप्शन सीरीज खत्म हो चुकी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन सीरीज। जो थर्सडे था पिछला थर्सडे, उस थर्सडे को हमने खत्म हो गया हमारा सीरीज। तो थर्सडे को ये हो जाए, क्या हो जाता है, एक्सपायर। एक्सपायर का मतलब क्या होता है, एक्सपायर का मतलब होता है अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाओगे। इसीलिए थर्सडे को 3 बजे के आसपास आपको अपनी पोजीशन को कट करके शिफ्ट करना ही पड़ता है अपने आपको, जुलाई के बाद अगस्त में, ठीक है। तो ये हो गई बात। तो हमने क्या सीखा फ्यूचर्स के बारे में, फ्यूचर एक तरीका है जिसके थ्रू लॉट 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 पे हम काम कर सकते हैं। हम शॉर्ट कर सकते हैं रिलायंस को चाहे तो, और होल्ड कर सकते हैं जब तक मर्जी, क्योंकि जैसे ही एक्सपायर होगा दूसरा आ जाएगा, वो एक्सपायर होगा तो मतलब आप काफी समय तक, ऐसा नहीं जिंदगी भर कर सकते हो, थिंक देयर इज अ लिमिट, बट स्टिल एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से, एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से यू कैन डेफिनेटली डू इट फॉर 6 मंथ्स 1 ईयर, आराम से आप कर सकते हो, करना है तो ये बेनिफिट क्या हुआ कि अगर 250 क्वांटिटी खरीदने जाओगे कैश में तो 5 लाख रुपए लगता है, यहाँ पे 1 लाख लग रहा है, ये ऑलरेडी लेवरेज्ड है। दूसरा बेनिफिट क्या है, लॉट लॉट में काम कर रहे हो, शॉर्ट कर सकते हो। और तीसरा बेनिफिट क्या है, निफ्टी जिसको इक्विटी में ट्रेड नहीं कर सकते उसको इसमें ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर्स में। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स, अभी निफ्टी देखो 15 यहाँ पे, अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी राइट नाउ इज एट 15,751, एंड अगर मैं निफ्टी फ्यूचर्स की बात करूं तो इट इज एट 751, और ये दिख रहा है आप लोग को कितने, 751 एंड 794। सो इज इट प्रीमियम और डिस्काउंट, ये किसी ये क्या बता रहा है, इज इट प्रीमियम और डिस्काउंट, किस में चल रहा है ये, दिस इज इन प्रीमियम, राइट, ये प्रीमियम में चल रहा है, ये ऊपर चल रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग अ बुलिशनेस। बट मैं बता रहा हूं ये ट्रेडिंग टेक्निक नहीं है, जनरल नॉलेज है। अगर आपको बोलेंगे फ्यूचर प्रीमियम में चल रहा है, यू कैन ओनली टॉक लाइक दैट, सो दिस इज फॉर दिस ओनली, ठीक है, इसके लिए चल रहा है। ओके, नाउ गोइंग अहेड, अब आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तीसरा बेनिफिट क्या हुआ कि आप सीधे इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो, दिख रहा है आप लोगों को, यू कैन सिंपली ट्रेड इंडेक्स। अभी निफ्टी का लॉट साइज, अच्छा लॉट साइज सबका अलग होता है, एसबीआई का अलग होता है, रिलायंस का अलग होता है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको मालूम हो, वो आप ब्रोकर अकाउंट में आके देख सकते हो, जरूरत नहीं जानने की किसका क्या है। आर वी टोटली क्लियर विद फ्यूचर्स क्या होते हैं, क्या फ्यूचर्स क्या होते हैं, क्या फ्यूचर सिर्फ एक फ्रेमवर्क है, इज इट जस्ट पेपर वर्क, इज इट अ मेथड लाइक ड्राइविंग अ कार, दैट टुडे यू चूज कि आज मैं अपने ऑफिस मेट्रो ट्रेन से जाऊंगा, ठीक है, जा सकते हो। आज मैं अपने ऑफिस अपनी कार चला के जाऊंगा, आज मैं ऑफिस उबर करके जाऊंगा, तो वो ऑप्शंस हो गया। मतलब तीनों आपको पहुंचा ट्रेडिंग की तरफ रहे हैं, तीनों तरीके हैं कि इस तरीके से आज मैं जाना चाहता हूं, मैं इस तरीके से ट्रैवल करना चाहता हूं। क्लियर एवरीवन, फ्यूचर्स क्या होता है पूरा क्लियर हो गया कि लॉट में काम करता है, ऑलरेडी लेवरेज प्रोडक्ट है, शॉर्ट कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। वी आर डन विद द फ्यूचर्स थिंग, ओके, हम फ्यूचर्स के लिए आ चुके हैं, फ्यूचर्स के लिए आ चुके हैं। फ्यूचर्स हमने समझ लिया कि क्या होता है, दिस इज अ टूल थ्रू विच वी कैन ट्रेड। अभी ऑप्शन में ना, ऑप्शन और डायनामिक चीज है, इसमें दो चीजें होती है, पुट एंड कॉल, और दोनों को बाय या सेल कर सकते हैं, तो ये मल्टी डायमेंशनल चीज है ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या होता है, तो सबसे पहले अपन ऑप्शन सीखें, तो सबसे पहले ऑप्शन सीखने के पहले अपन ये फ्यूचर्स हटाते हैं, ठीक है। अभी अब अपन यहाँ पे आते हैं, अपन देखते हैं रिलायंस अभी कहाँ पे है, ठीक है। अभी रिलायंस कहाँ पे है, रिलायंस अभी 2090 रुपीज पे है, 2090 रुपीज पे रिलायंस है। हम यहाँ पे आ जाते हैं, अभी हम लिखा रिलायंस, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये पहले आया, ये उसके इतने सारे कुछ कुछ आ रहे हैं, तो ओके, तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, बट इफ यू राइट डाउन लाइक रिलायंस 2 0 या तो 2100, तो यू विल सी नियर बाय स्ट्राइक प्राइसेस। तो अब देखेंगे तो फिर से वही चीज है यार कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने के दिखा रहे हैं। तो are we very much clear कि even if you want to hold it for long term, which series will you choose? even भले आपको सितंबर तक होल्ड करने का मन है तो भी, तो कौन सी सीरीज, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे नो 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 नो, दैट्स द ट्रिक, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो आप सितंबर पे ही शॉर्ट करेंगे, आप सितंबर का ही बाय करेंगे अगर आपको लॉन्ग टर्म करना है, क्योंकि इसमें थीटा डी के नाम की चीज होती है। तो ऑप्शंस आर लिटिल डिफरेंट,
आर डिफरेंट, क्योंकि आप इसको बाय करेंगे और मान लीजिए मार्केट ऊपर नीचे हो गया, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं, ये बहुत ज्यादा डिके हो जाएगा, पैसा चला गया, ये डिके हो गया, पैसा गया, यू वोंट बी एबल टू बाय दिस वन एट दैट प्राइस, डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा थीटा डिके के कारण। तो दैट इज व्हाई दिस इज समथिंग वी हैव टू लर्न। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। देखो अभी हम मानते हैं कि हमें 15-20 दिन के लिए ट्रेड करना है, तो अभी जुलाई सीरीज पकड़ेंगे, बात का ट्रेड करना है तो बात करेंगे। चलो ओके, नाउ वी आर गोइंग अहेड एंड जुलाई 2100 सी एंड पीई। अभी सीई और पीई दो चीज आ गई, और 2100 पे अगर मैं यहां पे जाके 2000 लिखता हूं तो 2000 पे भी सीई पीई आ रहा है। अगर मैं जाके रिलायंस में 1950 लिखता हूं, 1950 तो नहीं आ रहा है, 20 रुपीज के 20 पे भी आ रहा है, 40 पे भी आ रहा है, ठीक है, 60 पे भी आ रहा है, तो सबका अपना अपना होता है। 20 रुपीज की सीरीज में चलता है, ये 2000 में आ रहा है, 2020 पे भी आएगा, ये 20 रुपीज की सीरीज में चल रहा है, सब अलग अलग चलते रहते हैं, ठीक है। निफ्टी चलता है 50 रुपीज की सीरीज में, ठीक है, निफ्टी चलता है 15,900, तो 950 मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा, सबकी अपनी सीरीज होती है, यू कैन सिंपली गो एंड चेक, ठीक है। अब पहले अपन इक्विटी ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। तो इक्विटी ऑप्शन में आपने देखा कि जब भी हम रिलायंस 2000 लिख रहे हैं तो सीपी दो चीज आ रही है, ठीक है। ओके, अब हम आईपैड पे आएंगे एंड आईपैड पे समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली क्या होता है इसका मतलब। ओके, सो पहले इक्विटी ऑप्शंस पढ़ रहे हैं। अब जब भी ऑप्शंस पढ़ते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑप्शंस, पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन। और दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, यूरोपियन और अमेरिकन। तो हम यूरोपियन यूज करते हैं इसलिए पीई लिखा हुआ है, और सीई पुट यूरोपियन, कॉल यूरोपियन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो पुट और कॉल का डिफरेंस क्या होता है? व्हेन हमें पहले हम ऑप्शन बायर की तरफ पढ़ रहे हैं, या पूरा सब कुछ समझ जाएंगे बायर की तरह, फिर सेलिंग की तरफ जाएंगे। तो अभी एवरीवन ओनली थिंक लाइक बायर इवन इफ यू नो व्हाट इज सेलिंग। पुट बोलने से अगर मैं पुट ऑप्शन बाय करता हूं तो मेरा व्यू है कि मार्केट जहां भी फिलहाल है उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्राइक प्राइस। जो हम स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हैं, मार्केट जहां पे भी है, हम उस पॉइंट से वो नीचे ड्रॉप होगा। मतलब जब भी मेरा व्यू बेयरिश होता है, बेयरिश, तो मैं पुट ऑप्शन बाय करता हूं। वहीं उसका उल्टा, जब भी मेरा व्यू बुलिश होता है, तब मैं कॉल ऑप्शन बाय करता हूं, ठीक है। When your view is bullish, you buy। अब सबसे बड़ा सवाल जो होता है, सर कौन सा स्ट्राइक प्राइस, सब बात करेंगे। पहले आप समझो, वेरी सिंपल, पुट मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो मैं पुट खरीदूंगा तो मैं पैसे कमाऊंगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कॉल खरीदूंगा तो पैसे कमाऊंगा। इतना आपको जानना है, इतना आपने समझ लिया, ठीक, फाइन। अब आपने इतना समझ लिया, अब अगली बात ओके। अब ऑप्शन देखो, फ्यूचर्स लिखने का तरीका क्या था? रिलायंस सीधे लिखा हमने महीना, जिस महीने का रिलायंस है, और एफयूटी लिख दिया। एक्चुअली एफयूटी भी लिखने की जरूरत नहीं है, रिलायंस जुलाई बोलना काफी होता है। लेकिन रिलायंस सीई बोलना या रिलायंस पीई बोलना काफी नहीं होता कि रिलायंस ऊपर जाएगा रिलायंस नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें एक चीज और होती है, वन मोर थिंग इज देयर। अभी मैंने बोला इसमें पुट भी होता है, कॉल भी होता है। कॉल को बाय और सेल दोनों कर सकते हो, पुट को बाय। अब कॉल को बाय सेल प्लस एक अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में भी कर सकते हो। तो ये कितने डायमेंशनल चीज बन गई? ये तो मल्टी डायमेंशनल चीज बन गई। कितनी मल्टी डायमेंशनल चीज बन गई? ये इतनी मल्टी डायमेंशनल चीज बन गई कि ये देखो कि इसका एक ऑप्शन चेन बन गया। अगर मैं यहां पे आके रिलायंस लिखूंगा, देखो, तो रिलायंस का इतना बड़ा चेन, मतलब अभी ये ऊपर की तरफ कॉल्स है, इस तरफ पुट्स है, ठीक है। अभी पुट्स कॉल्स, ये देखो, ये चार चीज तो कोई काम आपको समझने की जरूरत ही नहीं है। बिड आस्क आपको मालूम है, खरीदने का प्राइस, ये एलटीपी है, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, ये ओआई, चेंज इन ओआई, ये ओआई है। ये एक एडवांस लेवल का इन-डेप्थ स्टडी है जो डेफिनेटली हम कवर नहीं करने वाले हैं, और इसको बिना पढ़े भी आप लोग डेफिनेटली वाइज सॉल्यूशंस ले सकते हो यूजिंग प्राइस एक्शन। कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, सब कुछ समझ सकते हो। थोड़ा सा टचअप करेंगे फिर भी अपन इस पे कि अभी जहां पे प्राइस है, ये 2080 पे प्राइस 2100 और 2080 के बीच में प्राइस चल रहा है। तो ऊपर, तो अब बात करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में है कि कितना मल्टी डायमेंशनल प्रोडक्ट है ऑप्शंस की।
कॉल और पुट प्लस अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कॉल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से राइट नाउ द रिलायंस इज एट 2087 रुपीज। ठीक है, अब यू विल आस्क मी फ्यूचर्स देखना है कि इंडेक्स देखना है। जब हम अपना एनालिसिस करते हैं, आई वुड लाइक टू आस्क यू एवरीवन क्वेश्चन, अगर मुझे फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, तो मुझे कौन सा चार्ट पे अपना एनालिसिस करना चाहिए? फ्यूचर चार्ट में करना चाहिए कि इंडेक्स चार्ट में करना चाहिए, स्पॉट में करना चाहिए? इंडेक्स चार्ट में करना चाहिए ऑलवेज। क्यों? क्योंकि जब भी आप फ्यूचर का चार्ट देखोगे वो लिमिटेड रहता है, छोटा, पूरा डेटा नहीं मिलता, उसमें 3-4 महीने का डेटा होता है। इट इज ओनली एट अ लिमिटेड डेटा। बट इंडेक्स के चार्ट में पूरा डेटा होता है। तो एनालिसिस आप कर लेंगे, आप एंट्री समझ जाएंगे। जब एंट्री आपको इंडेक्स पे मिलेगी तो आप एंट्री कर लेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस जब लगाना होगा तो कौन सा चार्ट देखेंगे स्टॉप लॉस लगाने के लिए, टारगेट लगाने के लिए? नंबर देखो, आप वहां से कैलकुलेट करोगे कि इतने रुपीस का डिफरेंस मेरे को चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस वहां उसके स्विंग लो के नीचे। स्टॉप लॉस लगाने के लिए फ्यूचर यूज करोगे। ठीक, ओके, गुड। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमने अभी भी क्लियर कर ली फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए। लेकिन ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए जब ऑप्शंस ट्रेड करेंगे तो कौन सा चार्ट देखेंगे? इंडेक्स चार्ट देखेंगे कि फ्यूचर चार्ट देखेंगे? हम हमेशा इंडेक्स चार्ट देखेंगे, इंडेक्स चार्ट। ठीक है, इंडेक्स या स्पॉट चार्ट देखेंगे, कहां पे निफ्टी या रिलायंस है, उस हिसाब से चीजें स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्लियर दिस अप। दिस आर वेरी स्मॉल बेसिक्स बट पीपल मिस दिस थिंग। नाउ गोइंग अहेड, रिलायंस की बात करते हैं। तो अब हम, तो ये हुआ यार पूरा तरीका, ये हुआ पूरा तरीका एक ऑप्शन लिखने का, सीई। फिर हमने लिखा रिलायंस 2050 सीई, फिर लिखा रिलायंस 2000 सीई। ठीक, ओके, रिलायंस की करंट वैल्यू क्या है स्पॉट पे? 2087। ठीक, नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू रीड द स्टेटमेंट। बिफोर यू गो अहेड फॉर ऑप्शंस, यू नीड टू नो हाउ टू रीड ऑप्शंस। रिलायंस 2000 रुपए। ठीक है, अब अच्छा, अब यहां पे एक चीज और आएगी आपके ऑप्शन में, जो पहले, इसलिए आपको इक्विटी का पहले बता रहा हूं। यहां पे डेट और आएगी, जुलाई लिखा रहेगा। ठीक है, यहां पे सब में सीरीज लिखी रहेगी, कौन सी? वन वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग फॉर एवरीवन, जितने भी इक्विटी ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, ये मंथली एक्सपायरी में चलते हैं। मंथली एक्सपायरी कब होती है? अभी बताया आप लोग को, लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। इंडेक्स ऑप्शंस जो होते हैं दे ऑलवेज हैव वीकली एक्सपायरी। तो कब होती होगी? एवरी थर्सडे दे एक्सपायर। और जो महीने का आखिरी लास्ट थर्सडे होता है उसको हम मंथली एक्सपायरी बोल देते हैं, इंडेक्स की। ठीक है, तो ओके, तो ये कब एक्सपायर? तो अगर यहां पे बात करते हैं, जुलाई पे, तो ये कब एक्सपायर होगा? थर्सडे को होगा। ठीक है, तो इतना अंडरस्टूड है, बार बार जुलाई लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को। ओके, मान लो मेरा प्राइस अभी 2087 है, तो इस स्टेटमेंट को कैसे रीड करते हैं? रिलायंस इस एक्सपायरी में, या अभी जो प्रेजेंट टेंस की बात है, 2000 रुपए के, सी मतलब क्या? ऊपर है। ठीक, सी मतलब क्या? ऊपर है। ओके, क्या जो स्टेटमेंट मैंने बोला ये ट्रू है कि फॉल्स है? मैंने जो स्टेटमेंट बोला रिलायंस 2000 रुपए के ऊपर है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? दिस इज ट्रू ना? देखो ना, है तो 2087, ये तो सच बोल रहा हूं ना मैं, ये तो ऊपर ही तो है 2087, ट्रू तो है। किसने फॉल्स क्यों, किसने बोला फॉल्स है? नहीं। तो जब भी हम जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस में, अगर वो ट्रू है, अच्छा ट्रू फॉल्स छोड़ो, पढ़ना सीख गए कि रिलायंस 2000 के ऊपर है, पढ़ना सीख गए। ट्रू है अगर, तो जब भी अगर वो ट्रू है तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑप्शंस in the money, ₹50 received on PhonePe. in the money option and out of the money option, ITM and OTM। सिर्फ दो तरीके के होते हैं, in the money और out of the money। पहले ये समझ लेते हैं। तो गाइस, तो ये जो ऑप्शन हुआ इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये क्या है? ये in the money हुआ।
क्यों? क्योंकि मैं जो पढ़ रहा हूं वो सच है। ओके, तो रिलायंस 2050 रुपीस के ऊपर है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ये भी ट्रू है, तो ये भी इन द मनी हुआ। ठीक, ये इन द मनी हुआ नेचर में, ये नेचर में इन द मनी हुआ, ठीक है, मनीनेस के हिसाब से। अब यहां एक ट्रिकी बात ये है कि यहां पे जो पढ़ रहे रिलायंस 2100 के ऊपर है कि नीचे है, वो फॉल्स है ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। ये स्टेटमेंट लाउडली बोल रहा है कि भाई मैं ऊपर हूं, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जब भी स्टेटमेंट फॉल्स होता है हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन क्या है? दिस इज एन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। डिफरेंस क्या होता है पढ़ेंगे बाद में, पहले बोलना सीखा अपन ने, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, ठीक है, इन द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, वेरी सिंपल। ओके ओके एवरीवन, डन। अभी सिमिलरली अब हम इस पेज को डिलीट मारेंगे और अब हम इस पेज के बाद आएंगे यहां पे रिलायंस पे, अगेन पुट ऑप्शन देखने की कोशिश करेंगे। रिलायंस 2000 पीई, ठीक, रिलायंस 2050 पीई, सेम, और जुलाई लिखने की जरूरत नहीं मेरे को। रिलायंस 2100 पीई। ओके ओके, तो चलो आप सब लोगों को पढ़ना तो आ ही गया होगा, फिर भी मैं हेल्प करता हूं। ये स्टेटमेंट पढ़ने, रिलायंस जुलाई सीरीज में, आज के दिन सीरीज जुलाई की है, बट जस्ट मोमेंट, जस्ट सेकंड, रियलिटी मोमेंट में मैं पढ़ रहा हूं, इस समय कहां है रिलायंस? 2100 के नीचे। और रिलायंस असलियत में कहां पे है? तो क्या रिलायंस 2100 के नीचे है? राइट, है ना? तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? देखो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बोलिए ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो ये इन द मनी ऑप्शन है, राइट, ये ट्रू है। ओके, अगला चलते हैं, रिलायंस 2050 के नीचे है कि ऊपर है? ये फॉल्स है भाई, ये तो ऊपर है। देखो असलियत में तो वो ऊपर है, लेकिन अभी ये बोल रहा है नीचे है, मतलब असलियत क्या है? फॉल्स है। तो डेफिनेटली दिस इज व्हाट? आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, ठीक। ओके, रिलायंस 2000 के नीचे है, जबकि असली में कहा है 87 रुपीज ऊपर, तो ये तो फॉल्स हुआ ना ये स्टेटमेंट। तो व्हेनेवर यू सी अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, यू विल से दिस इज आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से इक्विटी ऑप्शन में हमने इन द मनी, आउट ऑफ द मनी समझ लिया। डन एवरीवन, कोई बड़ी बात नहीं है ना? ठीक है, ओके। अब अगर मैं आपको यहां पे लाता हूं और आपके सामने अगर मैं, ठीक है, आपके सामने मैं अगर एसबीआई का चार्ट खोलता हूं, एसबीआई कितने पे इस वक्त? इट्स एट 420, और यहां पे आके मैं सब कुछ डिलीट मार देता हूं, ठीक है, और एसबीआई एन लिखते हैं पहले यहां पे। तो पहले अपन ने एसबीआई ले आया यहाँ पे, ठीक है, एसबीआई ले आया अपन यहाँ पे। ऑप्शन को किससे कंपेयर करना? फ्यूचर से कि इंडेक्स से? अभी बोला इंडेक्स से, इसी से करोगे, 421 प्राइस चल रहा है। तो अब मैं पहले, चलो पहले कॉल वाला एग्जांपल करते हैं। एसबीआई एन 400 सीई लिखा मैंने, ठीक, फिर लिखा मैंने एसबीआई एन 440 सी लिया मैंने, ठीक है, ओके। अब बताइए मेरे को, एसबीआई का 420 पे है, ठीक है, 420 पे है, ओके। तो ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो क्या एसबीआई जुलाई सीरीज का एसबीआई प्रेजेंट टेंस में 400 रुपीज के ऊपर है? क्या वो ऊपर है? हाँ वो ऊपर है। कितने रुपीज ऊपर है? कितने रुपीज ऊपर है? लगभग लगभग 20 रुपीज ऊपर है ना? ओके ओके, चलो मतलब वो कौन सा ऑप्शन हुआ? इन द मनी। अब एसबीआई 440 के ऊपर है, क्या वो ऊपर है? फॉल्स। उसकी वैल्यू कितनी है? 7 रुपीज। क्या दोनों में डिफरेंस लगभग लगभग 20 रुपीज का है?
और उतना ही डिफरेंस 400 से 420 का है। ठीक, तो एक छोटा सा एग्जांपल समझ में आया कि जो वैल्यू होती है ऑप्शन की एक फॉर्मूले से डिराइव होती है, वो फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैं एक सिंपल मेथड बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये समझ में आया। बस अभी देखो, आप लोगों को कुछ नहीं आता, अभी आपको सिर्फ इतना मालूम है कि इन द मनी वाला ऑप्शन क्या होता है, एक्सपेंसिव। इन द मनी एक्सपेंसिव, आउट ऑफ द मनी चीप। मतलब इसको खरीदूंगा तो 1500 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी, कितना पैसा लगेगा, 43 के। लेकिन इसको खरीदूंगा तो कितना पैसा लगेगा, ओनली 11,000। सो सेम क्वांटिटी आई एम गेटिंग, बट 11,000 में सेम क्वांटिटी आई एम गेटिंग 44,000 में। डिफरेंस क्या है, बात करेंगे अभी। ठीक है, तो चलो अभी अभी हम लोगों ने बढ़िया से एग्जांपल लिया एसबीआई का। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं टीसीएस का। ठीक है, लास्ट टीसीएस लेते हैं अगर, और पुट का एग्जांपल ले लेते हैं। टीसीएस 3340 का है, तो टीसीएस 3400 पीई, ठीक, और टीसीएस 3300 पीई। तो ये वाला स्टेटमेंट टीसीएस 3400 रुपीज के नीचे है, क्या ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू है। ओके, कितने रुपीज, 122। ओके, ये इन द मनी हो गया। अभी 3300 के नीचे है क्या, नहीं है। ओके, वो कितने रुपीस का है, 70 रुपीस का है। लगभग लगभग कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, लगभग लगभग 50 रुपीस का, 50 रुपीस का आ रहा है, और इस है ना 50 रुपीस का आ रहा है, और इसकी वैल्यू देखो क्या है। ओके, तो मतलब 50 रुपीस तो किसी डिफरेंस, बस मैं आपको कुछ समझने नहीं बोल रहा हूं, बस 50-60 के आसपास का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत सिंपल तरीके से आप सीख गए। क्या सीख गए, कि पुट कॉल कैसे क्या होता है, समझ में आ गया आप लोगों को, राइट। कैन आई से दैट यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पुट, व्हाट इज अ कॉल, व्हाट इज ऑल दैट, राइट। समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। पुट और कॉल में डिफरेंस, जो ट्रू है तो इन द मनी है, और इन द मनी कॉस्टली है, वो महंगा है। वो क्यों कॉस्टली है, क्या है, बात करेंगे। और जो आउट ऑफ द मनी वो चीप है। वो चीप है तो चीप का कुछ फायदा होता है या क्या काम आता है, क्या काम है सब चीजों का, हमने अभी तक सिर्फ इतना पढ़ा अबाउट ऑप्शंस। गुड, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी में ना देखो, सब कुछ समझ के ऑप्शंस के बारे में एक बार में निफ्टी और बैंक निफ्टी समझ जाएंगे। अभी इक्विटी ऑप्शन समझ लिए, तो अब क्या है ना, ट्रिक है। जैसे कि अगर एसबीआई कितने का है, 420 का है ना एसबीआई, लेट्स से एसबीआई 395 का है। एक एग्जांपल लेते हैं, एसबीआई 395 का है, ठीक है। ओके, एसबीआई 395 का है, तो अब एसबीआई 390 सीई, एसबीआई as 395 CE and SBI 400 CE। तीन हमारे पास ऑप्शन है। ओके, तो अब बताओ यार, क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या एसबीआई 400 के ऊपर है, तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी। ओके, क्या एसबीआई 395 के ऊपर है, हाँ 395 के ऊपर है। ओके, तो ये क्या हो गया, इन द मनी, ठीक है। और एसबीआई 390 के ऊपर है, ये हो गया, हाँ डीप, कई बार बोलते हैं डीप इन द मनी, डीप आईटीएम ऐसा वर्ड बोलते हैं, डीप आईटीएम, ठीक। अब क्या है ना, नाउ देयर इज वन मोर मेथड, वन मोर थिंग इन बिटवीन आईटीएम एंड ओटीएम, देयर इज वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड एटीएम, जिसका मतलब होता है एट द मनी। ये कैसे चूज करते हैं, कुछ नहीं, सिंपल है, जिसके पास ज्यादा होता है ना। अगर एग्जैक्ट 397 पॉइंट अभी किसके पास में था, ये 396 है, तो किसके पास में है, तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस के नियरेस्ट होता है उस वाले को क्या बोलते हैं, एट द मनी, ठीक, कि वो होने वाला है, कि वो एट द मनी है,
वो होने वाला है। अभी तक मैंने बताया नहीं आपको कि यूज कैसे करना है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, मैंने नहीं बताया है, मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं बस आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, किसको एटीएम, किसको ओटीएम, किसको आईटीएम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ गया एटीएम किसको बोलते हैं, ओटीएम किसको बोलते हैं, जो नियर बाई होता है। पुट में भी नियर बाई, कॉल में भी नियर बाई, दोनों में। ऐसा नहीं कि कॉल में ये है तो पुट में कोई और होगा, पुट में भी यही है। और अगर पी कर देंगे तो क्या कुछ बदलेगा? तो एट द मनी कौन सा होगा? देखो आईटीएम ओटीएम चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, सही बात है ना? ये हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा क्योंकि ये तो क्लोजेस्ट 395 के पास ही है ना। ठीक है, 395 एट द मनी रहेगा। तो डन। अभी हमने क्या क्या सीखा ऑप्शंस की क्लास में? सिर्फ ऑप्शन पढ़ना सीखा कि पुट का मतलब नीचे जाएगा, कॉल का मतलब ऊपर जाएगा, किसको इन द मनी, किसको एट द मनी, किसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, हमने ये सीखा। डन एवरीवन, यू आर क्लियर विद दिस? ठीक है, यूज कैसे करते बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, डन एवरीवन, है ना? एवरीबॉडी यू अंडरस्टैंड इट नाउ? ये था इक्विटी के लिए। अभी क्या होता है, अगर मैं आपको वही निफ्टी दिखा दूं तो निफ्टी ये ऑलरेडी इतना मल्टी डायमेंशनल है। जैसे देखो मैंने ये बाय करके एक छोटा सा ऐसी मैंने मतलब एक बाय करके रख लिया है आने वाले समय के लिए। ये कौन सा, ये कैसा ऑप्शन है? अगर रिलायंस 2087 पे, तो ये आउट ऑफ द मनी की इन द मनी है। ओटीएम एटीएम दोनों बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, ये पहुंचने वाला भी है, ऐसा अपन ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, और ओटीएम भी बोल सकते हैं क्योंकि 2080 भी एटीएम है, 2080 भी एटीएम है। तो इन ऑल आने वाला है 2080 ज्यादा बढ़िया, ज्यादा एटीएम बोलेंगे। लेकिन आपको क्या है, होल नंबर्स जो होते हैं 2100, 2200, 2500, 15,000 निफ्टी, 6,000